सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। पूरा विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जीवन का संपूर्ण आनंद ले रहे होंगे। मित्रों, बचपन में हम एक इक्वेशन पढ़ा करते थे, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, और साथ ही पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। यदि जीवन के अर्थ में इस इक्वेशन को समझा जाए तो इसका भाव होगा कि जो हमें नहीं सोचना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यदि वो हम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें नेगेटिव प्राप्त होता है। और ठीक इसके उलट, यदि हमें जो करना चाहिए, जो हमें बोलना चाहिए, जो हमें सोचना चाहिए, वो हम नहीं करते हैं तो भी इसका रिजल्ट हमें नेगेटिव ही प्राप्त होता है। करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी पे लगातार समाधान आपको प्रकाश देता रहता है। और हमें प्रकाश देने के लिए लगातार हमारे साथ आदरणीय सूर्य भाई जी बने रहते हैं। जैसे सूर्य हमें लगातार प्रकाश देता है, हमारे जीवन का आधार है, वैसे ही हमारी समस्याओं का निदान करने के लिए सूर्य भाई जी सतत हमारे साथ बने रहते हैं। इसके लिए हम सब उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आइए आज की इस कड़ी में उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार कि इतनी सारी हमारे जो दर्शक हैं आपके द्वारा दिए जाने वाले सभी जितने भी सुझाव हैं उनका प्रयोग करते हुए अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब ये देखते हैं कि अनेक लोग प्रयोग करके अपने जीवन को निर्विघ्न बना रहे हैं। जी। आज ही 2 बहनें मेरे पास आई, बुजुर्ग थी और बहुत अच्छी वो बात कर रही थी। अभी तक सेंटर पे जाके तो उन्होंने ज्ञान नहीं लिया, लेकिन कहा कि हम बहुत उलझे रहते थे जीवन में, बिना मतलब की परेशानियां फेस करते थे। और जब से आप लोगों के प्रोग्राम देखने लगे, हमें गाइडलाइन मिल गई है और अब हमारा चित्त शांत हो गया है। हम उस तरह की उलझन और परेशानियों से बाहर आ गए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हम किसी को कुछ से दे पाएँ। यही जीवन का लक्ष्य था कि हम दाता बनकर रहें, और अगर हम संसार के काम आ जाएं तो यही हमारे जीवन की सार्थकता होती है। बिल्कुल। और बातें सचमुच बहुत छोटी छोटी सी थी भ्राता जी, शायद इस चीज़ को हम भूले हुए थे कि स्पिरिचुअल बातों को भी अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारी तो ये संस्कृति रही है, ये परंपरा रही है, लेकिन शायद इस चीज़ को भूल करके हम भौतिकतावाद की ओर ज़्यादा भागने लगे थे, इसीलिए शायद समस्याएं बहुत बढ़ गई थी। आज ही ये दोनों बहनें हमसे और कुछ अच्छी बातें भी कर रही थी। जी। जिस संप्रदाय से जुड़ी हुई थी वो बता रही थी कि आत्मा के बारे में ही हमारा दर्शन कितना उलझा दिया गया था। लंबी चौड़ी बातें मुनि लोग करते थे, सन्यासी करते थे परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, लेकिन फिर भी हमें ये पता नहीं चलता था कि हम हैं कौन। और जैसे ही यहाँ ज्ञान लिया थोड़ा थोड़ा, पहले एक ही लाइन में उत्तर मिल गया, तुम आत्मा हो, ये देह नहीं है। परमात्मा तुम्हारा पिता है, जोड़ लो उससे नाता। जो स्पिरिचुअलिज्म है, जो हमारी रिलीजियस फिलोसफी है, उसमें लोग उलझ गए थे। एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड उसको बना दिया गया था कि एक जन सामान्य उसको फॉलो करे, ये शायद संभव नहीं रह गया था। तो शिव बाबा ने आके हमें एक ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज दे दी, सरल, और उसका जो बल है, उसकी जो शक्तियाँ हैं, मन उससे किस तरह शांत होता है, इसके जब बहुत अच्छे अनुभव होने लगे तो हमें भी पता चला कि वास्तव में योग बल से बीमारियां भी ठीक की जा सकती हैं, योग बल से संबंध भी सुधारे जा सकते हैं। ऐसी विघन जिनका कहीं समाधान नहीं होता, जैसे कोर्ट केस चला आ रहा, 20 साल हो गए, कुछ निर्णय नहीं हो रहा है, टेंशन रहती है, उसमें थोड़ी शीघ्रता कराई जा सकती है। इस तरह सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में लोग पहले बहुत कहते थे,
अब भी बहुत प्रचार उसका होता है, जी। लेकिन जिसका माइंड ही वीक हो उसका सबकॉन्शियस माइंड करेगा क्या? हम्म, तो योग बल जब बढ़ता है तो मन की शक्तियाँ बढ़ती है, तो सबकॉन्शियस माइंड भी मोस्ट पावरफुल हो जाता है, तो प्रयोग बहुत जल्दी सफल होते हैं। जी। तो ये बिल्कुल सत्य है। वैसे तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते थे और हम लोगों ने स्वयं भी किया कि योग अभ्यास निष्काम भाव से किया जाए। गीता में भी है और वैसे भी ये प्रभु वाणी है कि दो तरह से लोग मुझे याद करते हैं, एक निष्काम भाव से, एक सकाम भाव से। योगी भी दो तरह से योग करते हैं, निष्काम भाव से और कुछ काम ना रखते हुए। निष्काम भाव का अर्थ होता है कि उन्हें ईश्वरीय आनंद लेना है। योग से जो बल आत्मा को मिलता है उस बल को प्राप्त करना है, जो वरदान मिलते हैं उन्हें अनुभव में लाना है। उसका कुछ और कामना नहीं कि इसलिए हम कर रहे हैं, वो एक ईश्वरीय आनंद और स्वयं को संपन्न बनाने के लिए उसका तरीका है, विधि है। लेकिन दूसरा है कि मनुष्य के जीवन में जब समस्याएं आ जाती हैं, अब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में उलझ गया, मान लो एक माँ के पास एक ही बेटा है और उसको बहुत भयानक बीमारी हो गई और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई अब पता नहीं क्या होगा, हाथ उठा दिया डॉक्टर ने। अब माँ के लिए राजयोग करना तो अति कठिन हो जाता है, उसका मन विचलित हो जाता है। ऐसे में अगर योग बल से और स्पिरिचुअल चीज़ों के प्रयोग से बच्चा ठीक हो जाता है तो माँ के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो फिर निष्काम भाव से भी योग कर सकती है। तो योग के प्रयोग हमने इसी तरह शुरू किए थे। ये भगवान वाची था कि तुम योगी तो बन गए और प्रयोगी बनो। तो इसके सुंदर सुंदर जो अनुभव हुए वो हमारे अनुभव ही हमारे लिए गाइडलाइन बन गई कि भाई इस चीज़ के अभ्यास करने से ये होता है। और फिर उसमें जो साइंटिस्ट की कुछ रिसर्च थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और जो हमारे पास मेडिकल साइंस की जनरल नॉलेज थी उसने बहुत अच्छा काम किया। तो बहुत सारे जो समस्याएं हैं, केसेज हैं, काफ़ी ठीक हो गया। विशेष करके इस प्रश्न पे तो आएंगे ही भ्राता जी कि कैसे हम योग का प्रयोग करें और कहाँ कहाँ करें, किन किन बातों में किया जा सकता है। लेकिन जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वहाँ भी मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक हो गया है आज के जीवन में कि जैसे जो हमें नहीं सोचना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए या नहीं करना चाहिए वही हम कर रहे हैं और फलतः रिजल्ट हमें नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, या जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, फलतः भी रिजल्ट नेगेटिव हो रहा है। इससे कैसे ठीक किया जाए कि हम जो चाहते हैं वही करें ताकि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिले, और जो हम नहीं चाहते हैं कि भाई ये नेगेटिव चीज़ें हैं ये हमें नहीं करना है और हम ना करें रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, कैसे ये पहले हम लेते हैं कि मनुष्य चाहता तो है जी, पर वो कर नहीं पाता। इसके पीछे एक ही रहस्य है, क्योंकि करने में हमें चाहिए मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति। कभी कभी क्या होता है, मान लो एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है और उसकी बुद्धि उसको निर्णय दे रही है कि नहीं, यहाँ क्रोध करना तो जरूरी है, अगर तुम क्रोध नहीं करोगे तुम्हारे वर्कर काम नहीं करेंगे, अब कैसे रहो, क्रोध करो। तो इसमें क्या है कि वो व्यक्ति उसके अधीन हो जाता है। तो मन की शक्तियों की बहुत आवश्यकता है, और मन की शक्ति और बुद्धि का शुद्धिकरण, तो हमारे अंदर जो हम करना चाहते हैं उसको करने की एक शक्ति आ जाती है, हमें गाइडलाइन भी अच्छी मिल जाती है और हम स्वतः ही अनुभव करते हैं। हमारे यहाँ आने वाले लाखों साधक इस चीज़ के अनुभवी हैं कि जैसे जैसे योग अभ्यास बढ़ता गया वो उन चीज़ों को करने में सक्षम हो गए जो वो करना चाहते थे और आज तक असफल हो रहे थे। एक व्यक्ति को बुरा बोलने का संस्कार पड़ गया है, एक व्यक्ति को क्रोध करने का संस्कार पड़ गया है, एक व्यक्ति को दूसरे पे कमेंट करने का संस्कार पड़ गया है, एक व्यक्ति कुछ भी देखता है उसकी इच्छा होती है कि उठा लूं, चोरी का संस्कार पड़ गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं। तो ये संस्कार वश न चाहते भी वो करता रहता है। वहाँ था ये कि वो चाहता है और नहीं कर पाता। यहाँ है कि संस्कार ऐसे प्रबल हो गए हैं कि वो चाहता है कि मैं ऐसे न बोलूं, चुप रहूं थोड़ा, लेकिन संस्कार वो फिर बोल देता है और फिर सोचता है अरे बोलना नहीं चाहिए था, फिर उसको रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है, वो सोचता है तो नहीं होना चाहिए। इसमें योग बल से उन संस्कारों को शुद्ध किया जाता है। योग बल एक ऐसी चीज़ है, योग को हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो योग माना भगवान के साथ रहना। तो जैसे कोई बर्फ़ के पास बैठ जाए तो धीरे धीरे बर्फ़ की जो ठंडी वेव्स हैं वो उसको ठंडक प्रदान करने लगेगी। आग के पास बैठ जाए तो अग्नि की जो वेव्स हैं वो उसको गर्म करने लगेंगी। ऐसे योग माना परमात्मा के साथ बैठ जाना,
वो ज्योति स्वरूप है, ब्रह्मलोक में है, उसके पास बैठ जाना, अपने को स्थित कर देना, वहाँ ये फील करना वहाँ बैठे हैं। तो उसके जो वाइब्रेशंस हैं हम में आने लगते हैं, और वो है एब्सोल्युटली प्योर, परफेक्ट सागर, शक्तियों का भी सागर है तो सुखों का भी सागर है। तो उसके ये सब वाइब्रेशंस हमारे संस्कारों को बदलने लगते हैं, और फिर हम भी बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, सेल्फ पर कंट्रोल होने लगता है कि भाई नहीं, बोलना नहीं चाहिए, मुझे किसी पे कमेंट्स नहीं करना है। वो हर्ट होते हैं, उनका दिल दुखता है, फिर वो मुझे बद्दुआएं भी देते होंगे, मेरा कोई दिल दुखाए तो मुझे कैसा लगेगा। तो ऐसी फीलिंग्स उसके मन में दृढ़ होती जाएंगी कि नो, अब नहीं ये करना है। तो योग बल से जब हम योग अभ्यास में परमात्मा के समीप जाकर रहते हैं तो परमात्मा के सारे डिवाइन संस्कार हम में आने लगते हैं, और वो जो संस्कार हमारे निगेटिव थे वो लोप होने लगते हैं। मतलब संस्कारों के वश ही ये होता है। हाँ, जैसा आप कह रहे हैं कि हम हाँ। नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है, या चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो इसका मूल कारण संस्कार है, और राजयोग के माध्यम से इस संस्कार को परिवर्तित किया जा सकता है। तो भ्राता जी, कितना समय लग जाता है? मान लीजिए पहली बात तो ये है कि मैं रियलाइज़ करूँ कि भाई मुझसे गलत हो रहा है। जैसे कई लोग गुस्सा करते हैं, कुछ गलत करते हैं, या चोरी भी कर ली, कुछ उठा भी लिया, तो वो एक रियलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वो एक आदत बन गई है, संस्कार बन गया है। तो एक पहली बात तो रियलाइजेशन की है कि वो रियलाइज़ भी करे कि बदलना है, और दूसरी बात फिर आती है कि योग का अभ्यास करे। कितना वक्त लग जाता है इस परिवर्तन में? एक व्यक्ति बार बार रियलाइज करता है और फिर उसको कैंसिल भी करता है। ऐसे भी कुछ लोग देखे गए। मतलब गलतियां भी करता मान लो रहता है। गलती कर दी, उसको बोलना नहीं चाहिए था, गुस्सा नहीं करना चाहिए था, कर लिया, फिर रियलाइज किया ना, नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, फिर नहीं करूँगा, फिर बोल दिया, फिर रियलाइज किया, तो रियलाइज भी करते रहते हैं और गलती भी करते रहते हैं। इसलिए रियलाइजेशन ऐसी हो जो हमें प्रेरित करे कि नो, अब ये काम नहीं। तो रियलाइजेशन के बाद उस चीज़ को ठीक करने की दृढ़ता, ये दो धारणाएं तो पहले होनी चाहिए योग बल से पहले जी। ताकि जब हम योग करें और हमारे अंदर दृढ़ता है कि मुझे अब यहाँ ये नहीं बोलना है, तो योग बल से ऑटोमेटिकली वो हमारा संस्कार चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी। ये डिपेंड करता है कौन व्यक्ति कितना दृढ़ है। इसलिए मुख्य जो धारणा यहाँ होगी रियलाइजेशन के साथ दृढ़ता। एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि मान लो उसे अपनी इस बोल के ही संस्कार को कंट्रोल करना, हम एक ही बात ले लेते हैं, तो वो हफ्ता मौन रखता है। हमने ऐसे भी देखे, हमारे यहाँ लोग ऐसे अपने संस्कारों को चेंज करने के लिए 40-40 दिन भी मौन रखने लगे कि भाई मुझे इसको समाप्त करना है। किसी का ऐसा हुआ कि 40 दिन मौन करने के बाद फिर शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, फिर बेचारों ने मौन रखा। इसमें तीनों चीज़, रियलाइजेशन, बहुत दृढ़ता और एक सुंदर योग। जी। मौन तो रख लिया लेकिन योग अभ्यास अच्छा नहीं चल रहा, दूसरों को देख के कुढ़ रहे हैं, ईर्ष्या में जल रहे हैं, या व्यर्थ सोच रहे हैं, या और कई निगेटिविटी मन में आ गई है, तो मौन तो रख लिया लेकिन वो ताकत आत्मा में नहीं आई। दूसरी बात आपने कही है भ्राता जी, मैं थोड़ा सा चाहूंगा इस पे प्रकाश आपसे। सचमुच कईयों को रियलाइजेशन तो होता है, और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को होता है। प्योरिटी की बातें भी जो लोग भेजते हैं, हमारे पास मेल्स आते हैं, वो भी इस चीज को महसूस करते हैं कि ब्रह्मचर्य एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमें प्योर रहना चाहिए, लेकिन वही एक संस्कार की बात शायद आती है कि उससे वो हार खा लेते हैं या दृढ़ नहीं रह पाते, और फिर वही गलत जगह पे उनकी बुद्धि जाती है और कई बार वो गलत कर जाते हैं। ये दृढ़ता जो है वो कैसे डेवलप किया जाए? कैसे मतलब व्यक्ति हो कि नहीं बस अब मर जाऊं लेकिन करना ही है? ये जो चीज़ है प्योरिटी इम्प्योरिटी की, ये एक ऐसा केस है कि हर एक व्यक्ति के अंदर, हर आत्मा के अंदर इम्प्योरिटी के संस्कार हैं। किसी के संस्कार कई जन्मों से ज़्यादा प्रबल हो गए हैं। मान लो बहुत गंदा जीवन किसी ने जिया, बिल्कुल वो निगेटिव मार्ग पे चला गया, शराब पीने लगा और विषय वासनाओं में रत रहने लगा, अपना सारा धन संपदा भी उसमें लगा दी उसने। अब वो रियलाइज करता है कि अभी से मुझे छोड़ना है, दृढ़ भी होता है, लेकिन फिर वही कि वो जो संस्कार है वो उसे विवश करते हैं। तो इसमें दृढ़ता के साथ बहुत अच्छा योग बल चाहिए। और योग बल को मैं ऐसे कहूँगा कि ऐसा अगर कोई विशेष चीज़ है, जैसे प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात है, तो 2 घंटे तो योग अभ्यास करना चाहिए बैठकर, चाहे वो 4 बार बैठें चाहे 2 बार बैठें, सवेरे रात शाम को, और 2 घंटे कर लेना चाहिए कर्म में। और अच्छे स्वमान जिनकी हम चर्चा करते आए हैं उनका अभ्यास सारा दिन कर लेना चाहिए, और ऐसी प्रैक्टिस मैनेज कर लेनी चाहिए कि कामकाज के बीच बीच में 1-1 मिनट देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस। मैं आत्मा
शांत स्वरूप हूँ, बहुत पवित्र हूँ, ये फीलिंग 1 मिनट, तो इससे स्मृतियाँ जागृत होती जाएंगी। प्योर संस्कार जो हमारे अंदर हैं 2 युग के शुरू के, वो जागृत होते जाएंगे और इसमें बहुत बल मिलेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए कम से कम 6 मास तो अवश्य करना चाहिए। कई लोग भ्राता जी ऐसा कहते हैं कि जैसे हम योग भी कर रहे हैं लेकिन उसी बीच में हमारी हार भी हो गई, प्योरिटी की बात को लेके मैं कह रहा हूँ, तो फिर जब हम योग करने के लिए बैठते हैं तो फिर परमात्मा से आंखें नहीं मिला पाते, हमें बहुत ही अपराध बोध की महसूसता होती है और वो योग नहीं हो पाता है, तो मन में एक पराजय का भाव, एक हीन भाव घर कर जाता है, तो वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? योग भी नहीं लग रहा है, पराजय भी बार बार हो रहे हैं। जो व्यक्ति प्योरिटी से इम्प्योर बन जाता है, योग अभ्यास की ताकत उसमें फिर नहीं रहती, उसका मन विचलित हो जाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस में भी आ जाता है और उसको पश्चाताप भी बहुत होने लगता है। अब ये डबल चीज हो गई, बॉडी कॉन्शियसनेस भी बढ़ गया, हार हुई, इससे निराशा भी आ गई और वो बहुत सारे संकल्प भी उसके चलने लगे, एकाग्रता तो नहीं होगी। इसमें हम जो कुछ सजेस्ट करते हैं वो ये हैं कि एक तो उसको अपने मार्ग पे चलने का निरंतर लक्ष्य बनाए रखना चाहिए। ऐसे ही लोगों के लिए, ऐसे ही साधकों के लिए ये कहा जाता है कि ये पथ हार और जीत का है, इसमें कभी हार होती है कभी जीत, लेकिन निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, एक दिन जीत अवश्य होगी। सदा के लिए पवित्रता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके संस्कार बहुत कड़े हैं या जिनका साथी बहुत कमज़ोर है या उसका साथ नहीं मिल रहा है, अनेक विवशता इस फील्ड में हैं, तो ऐसे में उसको बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास, ईश्वरीय महावाक्यों का अभ्यास, थोड़ा एकांत में जाकर बहुत अच्छा चिंतन, क्योंकि चिंतन से भी प्योरिटी को अपनाने में बहुत ज़्यादा बल मिलता है। दूसरा, उसको हार्ड वर्क भी करना चाहिए, उसको लेजी नहीं बन जाना चाहिए, उसको केयरलेसनेस को नहीं आ जाने देना चाहिए। तो इस तरह यदि वो दृढ़तापूर्वक कुछ और अच्छे ये अभ्यास करेगा, और योग अभ्यास से पहले बिल्कुल मैं आत्मा हूँ, ये देह अलग, मैं अलग, ये देह अलग, दूसरों को भी आत्मा देखने की प्रैक्टिस, इनसे धीरे धीरे योग भी अच्छा लगेगा और प्योरिटी में बल आता जाएगा। भ्राता जी, कईयों में एक निराशा का भाव बहुत बढ़ता चला जाता है बार बार की हार से, और मन में ये आता है कि अभी तो इतनी लंबी लाइफ है, क्या पूरी लाइफ इसी उठापटक में बीतेगा? तो ये जो एक प्रश्न उनके मन में उठता रहता है, तो उससे उनको लगता है कि शायद ये बहुत कठिन रास्ता है और मैं ना कर पाऊँ। ऐसे साधकों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे भी कुछ साधक हमारे पास आते हैं, कोई 6 मास चल के छोड़ देते हैं कि नहीं भाई अपने बस का काम नहीं है, कोई 1 साल चल के भी छोड़ देते हैं, भाई अपने से ये सब साधनाएं वाधनाएं नहीं होंगी, अपना तो वैसे ही अच्छे थे। वो सोचते हैं ये एक नई टेंशन हमने मोल ले ली, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन देखिए, ये ईश्वरीय मार्ग है और स्वयं भगवान आकर स्वर्ग की यहाँ स्थापना कर रहे हैं और उसका ये आदेश है कि तुम पवित्र बनो, और जब उसने ये आदेश दिया तो पवित्रता को जीवन में धारण करने की शक्ति भी दे दी। ये देखिए, 2 चीज़ों पर हम ध्यान दें। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही मंक्स, सन्यासी, चाहे वो बौद्ध धर्म के साधु रहे, जैन धर्म के साधु रहे या हिंदू धर्म में बहुत सारी सन्यासी रहे जिन्होंने प्योरिटी को अपनाया था। तो बड़ा सरल मार्ग था क्योंकि वो समय भी कुछ दूसरा था, लेकिन उसमें फिर ऐसा ही होता रहा, गिरावट आती गई, लेकिन और चीज़ें साधना की उनके पास नहीं थी जिनसे प्योरिटी को बल मिले। हिंदू धर्म में जो सन्यासी होते हैं उनके पास हठ योग की कुछ ऐसी क्रियाएं रहती हैं, कुछ ऐसे प्राणायाम रहते हैं, कुछ ऐसे और तरीके होते हैं जिससे वो अपनी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाते रहते हैं। उनके लिए तो हो जाती है प्योरिटी सरल, लेकिन बाकी कोई स्पिरिचुअल साधना उनके पास नहीं होती, उनको इसका ज्ञान नहीं होता। और फिजिकल जो साधनाएं हैं वो कभी किसी से हुई कभी नहीं हुई, तो अंदर की वासनाएं डेड नहीं हो पाती। लेकिन हमारी जो कंप्लीट साधनाएं हैं, जैसे अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास, अपने देव स्वरूप का अभ्यास, अपने फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास, अशरीरीपन का अभ्यास, ये ऐसी चीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं होती। ये एक संकल्प है और इससे वो वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, तो फिर मनुष्य निराश नहीं होता। अन्यथा लोग निराश होते हैं, इस बात को गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे साधु, मुनि, मंक्स, ये सब इस मार्ग पे चलते चलते
अब डाउन हो गए बहुत, तो बहुतों ने तो छोड़ ही दिया। जैसे हम पहले भी चर्चा करते हैं, हमें क्रिश्चियन लोग ही बताते हैं कि हमारे चर्चिज में तो प्रीस्ट ही नहीं मिल रहे हैं, पादरी जो होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पवित्र रहना जरूरी है, ब्रह्मचर्य में रहना होता है। तो कोई रह नहीं पाता तो भारत से ये भी इंपोर्ट करते हैं वो लोग। भारत इसका भी एक्सपोर्टर है। भारत एक पवित्र भूमि है, तो यहाँ पवित्र लोग बहुत मिलते हैं अभी भी, चाहे कितना भी गंदा वातावरण दूषित हो गया हो, लेकिन फिर भी यहाँ ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। और अनेक लोग मिलेंगे जो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बात वही है कि इसके साथ साथ यदि साधनाएं नहीं की जाती तो निराशा होगी बहुत तो ज़्यादा। ऐसे लोग भ्राता जी जो मान लीजिए अभी जिनसे साधना नहीं हो पा रही है या थोड़े से निराश हो गए हैं बार बार की पराजय से, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? वही कि वो स्वमान के अच्छे अभ्यास करें। स्वमान भी मैं गिना दूं, मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, एक मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत सुंदर ये स्वमान है। तीसरा है मैं विजयी रतन हूँ। चौथा है मैं इस देह रूपी प्रकृति का मालिक हूँ। और पांचवा है मैं पूज्य हूँ, या छठा मैं फरिश्ता हूँ। इन स्वमान को पहले इनका रियलाइजेशन और अनुभूति न भी हो, इन्हें याद करते रहें, ये मेरे स्वरूप हैं, ये मेरे स्वमान हैं। विशेष रूप से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजय रत्न हूँ। इससे बहुत अच्छी फीलिंग होने लगेगी। विशेष रूप से मैं कहूँगा मैं विजय रत्न हूँ। इससे जो विजय दिलाने वाली शक्तियां हैं ना हमारे अंदर, वो एक्टिव हो जाएंगी और हमारी विजय होने लगेगी। तो पहले तो एक व्यक्ति को इनका बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। दूसरी बात, सवेरे अवश्य उठना चाहिए। कभी कभी निराशा के मूड में लोग सोने लगते हैं कि सोने दो हमें, और जब उठेंगे तब और निराशा होगी मन में कि देखा आज फिर हमने कुछ नहीं किया, हमें तो ये करना था, वो करना था। तो सवेरे उठकर कुछ अच्छे गीत सुन लें। हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज हैं, कमेंट्री हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल है, उसको देखें। उसमें बहुत अच्छी चीज़ें सवेरे सवेरे आती हैं जो वास्तव में इतनी अट्रैक्टिव हैं साधकों के लिए कि मैं तो कहूँगा जो सन्यासी साधक भी हैं ना, उन्हें भी अपने अपनी कुटियाओं में लगा लेना चाहिए या अपने आश्रमों में, और उसे देखकर योग साधना करें तो बहुत ही अच्छा हो जाए। दूसरा तरीका ये अपनाना चाहिए। तीसरा, थोड़ा सा एकांत में अपने से बातें करें, अपने को फिर से दृढ़ करें। भगवान हमारे साथ है, आज हार हुई है, हम अवश्य जीतेंगे। इस तरह की दृढ़ता रोज एकांत में आधा घंटा 15-20 मिनट भी जाके करें तो ये निराशा के काले बादल हट जाएंगे। चलिए, तो औषधि का काम करेंगे भ्राता जी, जो आपने बताया है कि अच्छी तरह अपने आप से बातें और लगे रहें। वैसे भी व्यक्ति हार तब जाता है जब हार मान लेता है। हम हार क्यों माने, हम लगे रहें, क्योंकि एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। बुरा कार्य करने वाले आप हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि वो नहीं हारते, लगे रहते हैं, तो अच्छे कार्य के पीछे क्यों ना हम लगे रहें। जैसे आपने प्रारंभ में ही कहा, संस्कार बन जाता है कईयों का, जिसके कारण चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये संस्कार जो हैं, आदतें जो हैं, कितना वक्त लग जाता है इन्हें बदलने में? वृत्ति को अगर हम दृढ़ कर दें, और वृत्ति दृढ़ होती है व्रत से। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, व्रत, एक प्रतिज्ञा कर लें। कई लोगों को हमने देखा कि उन्होंने ऐसा व्रत ले लिया कि कुछ भी हो जाए, अब ये हमारा मार्ग है, चाहे हमें अंदर कितनी कठिनाई हो, चाहे बाहरी रूप से कितने भी कष्ट हों, अब यही हमारा मार्ग है। क्योंकि भगवान ने जो स्वयं सुझाई हैं चीज़ें, जो गाइडेंस स्वयं दी है, अब मनुष्यों की मत पे तो जन्म जन्म चलते आए और हाल देखो क्या हो गया। संसार का बुरा हाल हो गया। भारत में भी रोज कितने इम्प्योरिटी के केस उठकर बाहर आ रहे हैं। लज्जा आती है, उनको सुनने में भी लज्जा आती है कि सब जगह एक ऐसा माहौल बन गया कि लोगों कि लोग सोचते हैं कि ये क्या हो गया भारत जैसे पवित्र देश में। तो ये सब हो रहा है, लेकिन अब भगवान की मत मिल रही है। मनुष्य की मत पे चल के तो देख लिया, अब भगवान की मत पर हमें चलना है, ताकि ये जो गंदगी बह रही है, जो ये पाप का नाला बह रहा है, जो ये विषय विकारों की वैतरणी नदी जिसको कहते हैं, इससे हम मुक्त हों। तो अब ये सोच लेना चाहिए कि मुझे तो भगवान की मत पर चलना है। मनुष्यों की मत पर चलकर मैंने देख लिया, अब हम भगवान की मत पर चलेंगे तो हम ये सभी धारणाएं सहज अपना सकेंगे। और मुख्य रूप से अब हमें सोचना है अपने देश के लिए। अब ये एक ज्वलंत बात हमारे सामने आ गई है कि
हम केवल अपनी प्योरिटी के लिए क्या सोचें, हमें तो भारत को पवित्र बनाना पहले, फिर विश्व को। तो भारत को पवित्र बनाने के लिए हमें पवित्रता का सहयोग इसमें करना ही है। अगर हमारा भारत देश से प्यार है और हम ऐसी गंदगी यहाँ नहीं देखना चाहते अपनी इस पावन भूमि पर, तो हमें पवित्रता का व्रत लेना ही चाहिए। इस व्रत से संस्कार बदल जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, बहुत ही सुंदर और गहरी बातें आपने कही हैं। निश्चित रूप से सभी इस पर अवश्य विचार करेंगे। आज की सुंदर चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, संस्कार परिवर्तन एक बहुत बड़ा विषय है कि कैसे हम अपनी आदतों को बदलें, कैसे हम अपने संस्कारों को बदलें। पहली बात तो ये है कि हम रियलाइज़ करें कि सचमुच ये आदत नहीं होनी चाहिए या ये चीज़ें होनी चाहिए। और अंतिम बात जो निकल के आई, सचमुच पवित्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसकी सबसे ज़्यादा मुझे लगता है हम लोगों ने समाधान में चर्चा की है। और आज यदि हम अपने देश को देखें, समाज की स्थिति को देखें, तो लगता है कि सचमुच इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहाँ हमारा देश विश्व का गुरु था और आज हम किस स्थिति में पहुंच गए हैं। यदि हम सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे देश प्रेमी हैं, तो न केवल पवित्रता को अपने जीवन में अपनाएं, न केवल अच्छाइयों को अपने जीवन में अपनाएं, वरन इसकी खुशबू चारों ओर फैलाने में भी अवश्य मदद करें। इसमें हम सबको कदम बढ़ाना पड़ेगा, किसी एक के करने से नहीं होगा। हम सब इस देश के सच्चे सपूत हैं। माँ भारती की सेवा करना हम सबका लक्ष्य है। तो आएं सब मिलकर अपने देश को पुनः सिरमौर बनाएं। नमस्कार।